विशाल जनसभा है, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तमाम बड़े निशाने भी साधे हैं और साथ ही साथ कहा कि बिहार में इस बार 14 तारीख को इतिहास रचा जाएगा और एक बार फिर से एनडीए सत्ता में वापस आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के इस खास खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस 2 दिन बच गए हैं और पूरे राज्य का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार की धरती से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और इस वक्त वो दीघा में भी मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहार तेजी से विकास कर रहा है, लोगों को रोजगार और गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। एनडीए गठबंधन पर तंज कसते हुए बोले कि पप्पू कभी सच नहीं बोल सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी ने यह भी कहा कि बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं, एकजुट रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। इसी पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार के रण में योगी की हुंकार, इंडी गठबंधन पर योगी का सीधा वार, डबल इंजन सरकार, विकास का दमदार ऐलान। बिहार में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग से पहले एनडीए ने अपने सबसे बड़े प्रचारक को मैदान में उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ पटना से लेकर औरंगाबाद तक योगी की रैलियों में उमड़ा जनसैलाब इस बात का सबूत है कि बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में डटी है। योगी का सीधा संदेश है कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य एक सोच, एक नियत और एक नीति से चलते हैं तो विकास रफ्तार पकड़ता है। योगी ने अपनी रैली में महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का कोई विजन नहीं, सिर्फ कुर्सी का मिशन है। तीखे अंदाज में बोले कि इनके 3 बंदर हैं। पप्पू कभी सच नहीं बोल सकता, टप्पू कभी अच्छा नहीं देख सकता और अप्पू कभी सच सुन नहीं सकता। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। योगी के इस व्यंग ने विपक्ष पर तंज कसते हुए एनडीए के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी बोले कि बिहार का युवा अब जात पात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है, उसे चाहिए विकास, रोजगार और सुरक्षा। एनडीए सरकार ने हर मोर्चे पर काम किया है। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में सुधार। अब बिहार को फिर डबल इंजन की ताकत से और तेजी से आगे बढ़ाना है। पहचान सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे? दंगों की बाढ़ में फिर से बिहार को, यूपी को झोंका जाए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है
और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। सीएम योगी ने कहा इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है। ये बिहार में खानदानी माफिया को गले लगाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। आरजेडी की सरकार के समय में यहाँ पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे। बेटी व्यापारी असुरक्षित कट्टा बंदूक लेकर बिहार की पूरी व्यवस्था को धूमिल करने का प्रयास किया था। ये आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करते हैं। योगी ने कहा कि हमारी सुरक्षा ने हर वर्ग के लिए काम किया है। गरीबों के घर में रोशनी दी, महिलाओं को सुरक्षा दी, किसानों के खाते में पैसा भेजा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और बिहार इस यात्रा का हिस्सा है। योगी का संदेश साफ था, बिहार में विकास का रास्ता उसी सरकार से होकर जाता है जो राष्ट्रवादी सोच रखती है और जनता के लिए जीती है। योगी के बिहार दौरे की झलकियां, गया, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर में जनसभाएं। हर सभा में 25 से 30 हजार की भीड़। एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन की अपील। महागठबंधन के खिलाफ तीखा हमला। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ बिहार को बांटने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं, एकजुट रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संदेश था बिहार के मतदाताओं के लिए। सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बिहार का रास्ता एनडीए से होकर ही गुजरता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और बिहार की जनता का परिश्रम साथ आता है तो विकास रुक नहीं सकता। रैली में मौजूद भीड़ बार बार जय श्री राम और योगी योगी के नारे लगाती रही। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि बिहार के रण में योगी का प्रवेश बीजेपी को एक बड़ा नैरेटिव देने जा रहा है, विकास बनाम वंशवाद का। एक तरफ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां तो दूसरी तरफ विपक्ष की वादाखिलाफी और जातिगत समीकरणों पर टिके दावे। यही जंग इस बार बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, बिहार की हवा में हिंदुत्व और विकास दोनों का संगम दिख रहा है। सीएम योगी की रैलियों ने एनडीए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है और विपक्ष के सामने खड़ा कर दिया है एक बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल। क्या विकास और राष्ट्रवाद की लहर एक बार फिर बिहार में एनडीए की जीत तय करेगी? अब नजरें होंगी 6 नवंबर की वोटिंग पर, जहां ये तय होगा कि बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।